हमें जहाँ पर अपनी जो माशी इस्तेहकाम लेके आना है, इसको अभी हमने इस मैक्रो लेवल स्टेबिलिटी को हमने आगे लेकर जाना है, और जिसके लिए ये बात तय है कि एक और एग्रीमेंट के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। लेकिन क्या इससे माशी इस्तेहकाम आ जाएगा? क्या इससे जो हमारी जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी? क्या इससे मुल्क के अंदर खुशहाली का एक इनकलाब आ जाएगा? एक बहुत बड़ा एक सवाल है जिसका हमें जवाब उसके सही पर्सपेक्टिव में देना होगा। ये प्रोग्राम जो है, जो हमें मजीद एक और प्रोग्राम चाहिए, उसमें हमने इस प्रोग्राम के साथ साथ डीप रूटेड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आनी है। मुआशी तरक्की के लिए विफाक, सूबे और अस्करी क़यादत एक पेज पर। SIFC का पॉलिसियों का तसलसल यकीनी बनाने के आज़म का इजहार, मुल्की मफाद में सख्त फैसले करने, दुरुस्त इक्तिसादी तरजीहात का तयन, दरपेश चैलेंजेस से निमटने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ ने हुकूमत के मुआशी इक़दामात के लिए मुसल्लह अफवाज के भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुआशी चैलेंजेस दरपेश IMF का एक और प्रोग्राम दरकार है। उसका दौरानिया 2 या 3 साल हो सकता है। मुस्तकबिल में बहुत कड़े फैसले करना होंगे। विफाक अकेला चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकता, सबको मिलकर काम करना होगा। उम्मीद है सियासी इख्तलाफात बालाए ताक रखकर सब मिलकर बैठेंगे। SIFC अहम प्लेटफॉर्म है जिसे जारी रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ की मुलाकात। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दौरा सऊदी अरब पर एतमाद में लिया। शहबाज शरीफ ने पाक सऊदी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के नताइज पर भी तबादला ख्याल हुआ। डोनाल्ड लू ने जो सबूत दिए वो झूठ हैं। असद मजीद एक बार फिर अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुतालिबा, कहा कि सियासी जमातों के दरवाजे मुज़ाकरात के लिए खुले रहते हैं। बाबर आवान कहते हैं साइफर मामले पर डोनाल्ड लू सच्चा है तो इमरान खान पर मुकदमा झूठा है। डोनाल्ड लू ने कहा कि अमेरिका की कोशिश होगी पाक ईरान गैस पाइपलाइन न बने। क्या यह मुदाखलत नहीं है? PTI ने सियासत बचाने के लिए साइफर का झूठा बयानिया बनाया। डोनाल्ड लू ने ही नहीं बल्कि असद मजीद ने भी दावों को मुस्तरद किया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा जो कांग्रेस मेंबर फिलिस्तीनियों की नस्ल कुशी का हामी, वो बानी PTI का भी हामी है। PTI को 2018 में जितवाने के लिए वोटर्स के साथ गो स्लो पॉलिसी रखी गई। असल धांधली ये थी कि पीपल्स पार्टी के कितने टुकड़े काटकर PTI को खिलाए जाएं। 2018 में नताइज शफाफ न होने का एतराफ यूरोपीय मुबस्सिरीन ने भी किया। अंदर से TTP, बाहर से PTI मुल्क पर हमलावर है। बानी तहरीक इंसाफ और साबिक सदर पर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का मुतालिबा, कहा कि 9 मई के जिम्मेदारों को छोड़ना है तो दहशतगर्दों को भी रिहा कर दें। डोनाल्ड लू ने PTI सरबराह को झूठा करार दिया। अमेरिका में IMF दफ्तर के बाहर मुजाहरा, मुल्क दुश्मनी थी। अमेरिका के आगे हाथ फैलाते हैं तो इसकी मुदाखलत कैसे रोकें? रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने नियो न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि खुद मुख्तारी चाहते हैं तो हाथ ना फैलाने की पॉलिसी पर अमल करना होगा। पाकिस्तान तो पहले ही कर्जों में डूबा हुआ है। अमेरिका को कायल करने की जरूरत है। ईरान समेत जहां से मुमकिन हो सस्ता तेल खरीदें। मुल्क में बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वजीर दाखिला की हिदायत पर एक्शन के लिए स्पेशल टीमें तश्कील। FIA को सख्त क्रैकडाउन का टास्क मिल गया। मोहसिन नकवी का हवाला हुंडी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वजीर दाखिला को यूनान कश्ती हादसे की तफसीली रिपोर्ट पेश। मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस तमाम अनासिर के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए।
पंजाब हुकूमत का महंगाई के मारे आवाम को बड़ा रिलीफ देने का फैसला। हुकूमत का 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए खुसूसी पैकेज लाने का ऐलान। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि जून के बजट में स्कीम नजर आएगी। वजीर आला ने कमेटी बना दी है। ताजिरों से बिजली बिल्स के जरिए टैक्स लेने की स्कीम तैयार। 35 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। उनकी सालाना आमदनी को 12 हिस्सों में तकसीम करने की तजवीज। टैक्स वसूली असल शॉप ओनर की बजाय दुकान पर कारोबार करने वाले से की जाएगी। मुजव्वजा स्कीम नए माली साल के बजट से पहले लाई जा सकती है। हुकूमत ने IMF को भी इस प्लान से आगाह कर दिया। बिजली की तकसीम कार कंपनीज ने रवां साल के लिए खरबों रुपए मांग लिए। डिस्कोस ने नेपरा ने मल्टी ईयर टैरिफ की दरखास्तें दायर कर दी। तनख्वाहें, मुराद और रिटायरमेंट के बाद फायदे शामिल। नेपरा तकसीम कार कंपनीज की दरखास्तों पर 2 और 3 अप्रैल को समाअत करेगा। दूसरी जानिब लेस्को समेत बिजली की तकसीम कार कंपनीज में लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज। यूनियन की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद, नोटिफिकेशन जारी। एनर्जी सिक्योरिटी तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक के लिए अहम तरजीह है। हमें साफ और सस्ती तवानाई की जरूरत है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का ब्रसल्स में जौहरी तवानाई सरबराही इजलास से खिताब। कहा, माहौल दोस्त और सस्ती न्यूक्लियर एनर्जी जरूरियात के लिए बेहतर ऑप्शन है। जौहरी तवानाई के पुरअमन मकासद के लिए पाकिस्तान अपने तजर्बा दुनिया से शेयर करने को तैयार है। माहौल दोस्त जौहरी तवानाई मुस्तकबिल के लिए काबिल अमल हल पेश करती है। दरख्त लगाएं पाकिस्तान के लिए। वज़ीर आला मरियम के सरसब्ज पंजाब विजन के तहत सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम आज से शुरू। मरियम नवाज ने वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के लॉन में पौधा लगाया। सूबे की आवाम से भी शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेने की अपील। बानी PTI की वकला से तयशुदा मुलाकात क्यों नहीं कराई गई? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट जेल से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए। सुप्रिंटेंडेंट जेल अदालत को मुतमईन करें कि डायरेक्शन की पाबंदी क्यों नहीं की। बताया जाए बानी PTI कितने मुकदमात में अडयाला जेल में कैद हैं। बानी PTI की तस्वीर ऐवान पे क्यों लाए? नामजद ओपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान की तकरीर के दौरान पंजाब असेंबली में हंगामा आराई। हुकूमती अरकान की नारेबाजी, ऐवान से वॉकआउट कर गए। हुकूमती अरकान को मना कर लाया गया। हुकूमती रुकन जुल्फिकार शाह ने अपनी ही हुकूमत के बजट पर कड़ी तनकीद की। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली इजलास। गवर्नर और सूबाई हुकूमत आमने सामने। गवर्नर ने मखसूस नशस्तों की हल्फ बर्दारी के लिए कल इजलास बुला लिया। सूबाई हुकूमत ने गवर्नर का हुक्म गैर कानूनी करार दे दिया। इजलास बुलाने से इनकार। सेनेट इलेक्शंस के लिए पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। सनम जावेद की सेनेट कागजाती नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर एपलेट ट्राइब्यूनल में समाअत। दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया गया। साबिक MD PTV अताउल हक कासमी और दीगर से 19 करोड़ से जायद रकम वसूली का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने अताउल हक कासमी, इसहाक डार, परवेज रशीद, फवाद हसन फवाद की नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर ली। अताउल हक कासमी की मुस्तकबिल में बतौर डायरेक्टर तकर्री पर पाबंदी भी खत्म। परवेज इलाही का अडयाला जेल में गिरकर जख्मी होने का वाकया। वॉशरूम में गिरने से परवेज इलाही की 4 पसलियां टूटी। माथे, बाएं आंख के करीब और घुटने पर भी चोट आई। डॉक्टर्स ने 2 हफ्ते आराम का मशवरा दे दिया। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने मेडिकल रिपोर्ट इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में जमा करा दी। परवेज इलाही 2 रोज पहले गिरकर जख्मी हुए थे। कोर कमांडर कराची का PNS शिफा का दौरा। गवादर में जख्मी होने वाले पाक फौज के दलेर सिपाहियों की अयादत की।
कहा कि पाक फौज के जवान दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार हैं। दहशतगर्द अपने मजमूम मकासद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। गवादर हमले में शहीद होने वालों की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। पाक फौज, पाक बहरिया, बलोचिस्तान पुलिस, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। मुल्क में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस मुतहरिक। बलूचिस्तान के इलाके पंजगूर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। दहशतगर्द चाकर लियाकत मारा गया। 2 जख्मी, असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के 2 नए वेरिएंट सामने आ गए। पेशावर और सवात से कोरोना के 9 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें JN1 और JN1.8 नामी वेरिएंट हैं। और मियांवाली में 103 साला तारीखी मस्जिद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फन तामीर का शाहकार। मस्जिद की खूबसूरती देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मस्जिद के 6 मीनार और 5 गुंबद देखने वालों को अपने जादू में जकड़ लेते हैं।